बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी यूनिट एरिया से स्पेसिफिक एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, या आप इसको कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन इसकी हम कुछ इस तरह से करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी और वेक्टर एरिया ए का डॉट प्रोडक्ट बी होता है, उसे भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स ही बोलते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, या इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं जी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक field lines passing through specific area is called magnetic flux। या इसकी जो दूसरी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बी और मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर एरिया ए। अब इसमें वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर एरिया हमारे पास कोई भी एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड ए होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी। जैसे यहाँ पे है तो उस एरिया के नॉर्मल में उसकी डायरेक्शन होगी वेक्टर एरिया की। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा बी ए कॉस थीटा। इसमें जो फाई बी है आपके पास वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ए आपके पास एरिया ए का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो बी और ए के दरमियान एंगल है। यहां पे अगर आप ये फिगर देखें तो इसमें ग्रीन कलर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। दूसरा हमारे पास वेक्टर एरिया है, तो इन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है। अब इसके हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस इसमें देखें, केस नंबर 1 कि जब आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, मतलब ये है कि आपका जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ा हुआ हो। जाहिर सी बात है जब वो परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो नॉर्मल है उसके और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा। जैसे ये आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया है, इसको अगर हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, इसको अगर हम इस तरह से रख दें तो इसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। तो नॉर्मल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब है जब इस एरिया को हम परपेंडिकुलर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री बनेगा। जब थीटा 0 होगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास आएगा, देखें जरा, बी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 1 होता है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो बी ए आ जाएगी, या इसको हम मैक्सिमम फ्लक्स बी बोलते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कब आएगा? जब आपका जो एरिया है वो परपेंडिकुलर आपने रखा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, और एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा। केस नंबर 2 इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 क्या है कि अगर आपके पास जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, मतलब ये है कि इस फील्ड में आपने इसको ऐसे रखा हुआ हो तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है लेफ्ट से राइट है, और एरिया की डायरेक्शन
ये जैसे यहाँ पे मार्कर है इसकी डायरेक्शन में होगी, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अगर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें देखें जरा फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स फिर क्या बनेगा, बी ए cos 90 डिग्री। अब चूंकि cos 90 जीरो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास जीरो आ जाएगा, या आप इसको कहोगे मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इसके हमने दो केसेस डिस्कस किए हैं कि एक जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, और वो कब आएगा, जब आपका एरिया परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा मिनिमम कब आएगा, जब आपका एरिया पैरेलल पड़ा हुआ होगा, तो फिर आपके पास मिनिमम फ्लक्स आएगा। अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, तो वो यूनिट क्या होंगे आपके पास। मैग्नेटिक फ्लक्स के जो यूनिट हैं वो होते हैं जी वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो वेबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट जी, उसके बाद एक छोटी सी टर्म है उसको हमने डिफाइन करना है और उसका फार्मूला लिखना है। वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वो भी इसी के साथ ही बिल्कुल एक डेफिनेशन है छोटी सी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ये होगा कि किसी स्पेसिफिक एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी रेशो ले लेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़े हुए एरिया को अगर आप उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ले तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम टेस्ला भी बोलते हैं। इसका यूनिट टेस्ला भी होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें।